हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज जो फर्स्ट है, यहाँ चैप्टर एक्सरसाइज हम एनसीईआरटी का 8.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने से आपका आरएस वाल का भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। जो प्रॉब्लम अगर उसमें आएगा तो व्हाट्सएप के थ्रू आप नंबर है ही, उसको आप क्या कीजिएगा, सेंड कीजिएगा। पहले पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग फार्मूला डिराइव किए, कैसे फार्मूला आया, ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन पढ़ें। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो लोग पिछले क्लास का फार्मूला वगैरह जो आप नहीं किए हैं उसको एक बार आप देख लीजिए। फिर भी आज हम थोड़ा सा, जो अगर पिछले क्लास का आपका नहीं है तो हम थोड़ा रिवीजन कर देते हैं बस इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले आपका यह जो हम लोग पढ़ना है वह आपको राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाए हैं और इसमें 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है उसको हम लोग 90 के जो अपोजिट होगा वह हम लोगों को हाइपोटेनस कहलाता है। उसको हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम डिटेल लिखे हैं। इसको हम लोग हिंदी में बिहार बोर्ड वाले के लिए भी, दोनों के लिए कर रहे हैं, इसलिए हिंदी भी लिख रहे हैं। इसको कर्ण कहते हैं। और थीटा का अपोजिट जो होगा उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए हम लोग इस पी से डिनोट कर रहे हैं। हिंदी में इसको हम लोग लंब बोलेंगे। और जो थीटा एंगल, जो साइड थीटा एंगल हाइपोटेनस के साथ बनाता है उसको हम लोग बेस कहते हैं। यह हम लोग को आधार हिंदी में बोलेंगे, यह बी हो गया। अब यहां से अगर हम लोग दूसरा इस तरह का ट्रायंगल हो तो ए बी सी ट्रायंगल हो गया। यह हम लोग को 90 डिग्री है, इसको समझना ध्यान से। अगर हम लोग इसको थीटा लेते हैं तो अगर इसको 90 डिग्री का अपोजिट जो होता है उसी को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। तो यानी एच यह हो जाएगा, यह थीटा है, थीटा का अपोजिट जो होता है वह लंब होता है, यह पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं। और जो आपका साइड बच गया इसको हम लोग बेस मान लीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो यहाँ समझना है, यह आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 90 के अपोजिट जो है वह आपको हाइपोटेनस हो गया। और जो हम लोग थीटा लेंगे, थीटा अगर यह लिए हैं तो यह आपको पी हो गया, और थीटा अगर यह लेंगे तो यह पी हो जाएगा। पी और एच जो है थीटा के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसका साइड चेंज होते रहता है। अगर हम लोग इस ट्रायंगल लेते हैं और 90 एंगल आप यह ले लीजिए, ए बी सी, और 90 अगर हम यही लेते हैं और थीटा को हम चेंज कर दें, थीटा हम इसको मान लेते हैं, तो इसमें 90 का अपोजिट है तो ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा। और थीटा का अपोजिट जो है या आपका परपेंडिकुलर हो गया या हम लोग को बेस हो गया। तो इसमें अब हम लोग कौन क्या है, परपेंडिकुलर कौन होता है, हाइपोटेनस क्या कौन साइड होता है, वो हम लोग को पता चल गया। अब इसमें जो फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में डिराइव किए हैं फिर भी हम उसको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। आपका टाइप 1 में फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर P इक्वल टू एच इक्वल टू कीजिए, पहले एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिएगा। इसको एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिएगा। इसे हम लोग अगर एच स्क्वायर कीजिएगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड नंबर जो है पी का हम लोग फॉर्मूला करेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड नंबर यहाँ फिर आप स्क्वायर दीजिएगा, ये रूट आपका हट जाएगा, यह आपको मालूम है। बी का वैल्यू करेंगे हम लोग तो एच स्क्वायर माइनस क्या कीजिएगा, पी स्क्वायर कीजिएगा। यह हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से है, यह आप सब लोग आप लोग जानते हैं। इसे हिंदी में हम बोल देते हैं कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कीजिएगा। और अगर कर्ण स्क्वायर हो, ठीक है, कर्ण स्क्वायर अगर हो तो आप यहाँ कर्ण स्क्वायर अगर रहेगा तो आप यहाँ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर लीजिए। और अगर कर्ण है, हिंदी में भी लिख देते हैं, बिहार बोर्ड वाले के लिए भी हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर लंब हम लोग को निकालना है तो फिर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा।
और आधार निकालना है तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। तो आप इसको समझिएगा, यहाँ पे कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो कर्ण में अगर कर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट हम लोग लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर दोनों प्लस होगा, जो बच जाएगा लंब और आधार बचेगा दोनों प्लस होगा। अगर हम लोग को लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार माइनस होगा, और आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब माइनस होगा। यह टाइप 1 फॉर्मूला हो गया। टाइप 2 में आपको ध्यान देना है, यह ट्रिमेट का रेशियो है, वह पहले हम आपको बताए हैं। यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको करना है P/H, फर्स्ट नंबर कर रहे हैं हम लोग। और साइन थीटा का हम लोग को दूसरा, हम लोग इसका अपोजिट हम कॉसेक थीटा कीजिएगा। पहले सेकेंड हम लोग इधर कर लेते हैं, साइन थीटा है फिर कॉस थीटा लिख देते हैं, इसका B/H आपको बताए हैं। और 4 नंबर यहाँ छोड़िए, 5 नंबर आ जाइए तो टेन थीटा हम लोग लिखते हैं, यह हम लोग को P/B होता है। तो यहाँ से आप लोग सब लोग ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, तो अगर साइन थीटा का वैल्यू P/H है तो इसका वैल्यू H/P हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह कॉस थीटा का अपोजिट आपको ध्यान देना है सेक थीटा होता है। यह सब ट्रिमेट का रेशियो जो पिछले क्लास में बताए हैं। यह जो साइन थीटा है वह P और H का रेशियो है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो है। सेक थीटा कीजिएगा तो इसका फॉर्मूला H/B हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग को 4 है, 6 सब कर लीजिए। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला टेन थीटा का अपोजिट कॉट होगा, तो आपका इसका फॉर्मूला B/P हो जाएगा। यानी आप यह 3 फॉर्मूला याद रखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो इसका अपोजिट अभी आपको हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका भी हम लोग बताए थे। इसका याद करने का तरीका बताए थे हम लोग, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसके लिए हम बताए थे P से पाकिस्तान और H से हिंदुस्तान। तो P/H जो है यह साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे B से कर लीजिए आप भूखा, और H से हरा, यह हम लोग को H है, यह हम लोग को कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया सेकेंड, यह आ जाइए। और यहाँ P से प्यासा, B से भरा, यह हम लोग को टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप यह 3 फॉर्मूला आपको इससे भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इससे हम लोग को P/H हो गया पहला, यह आपको B/H हो गया कॉस थीटा का, और टेन थीटा का P/B हो गया। तो यह 3 फॉर्मूला अगर हम लोग को याद है तो इसका अपोजिट आपको ध्यान रखना है कि साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक। इसका फॉर्मूला करेंगे तो H/P कीजिएगा। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, तो इसको अपोजिट कर लीजिए, H/B कर लीजिएगा। टेन थीटा का फॉर्मूला B/P होता है, तो इसका अपोजिट P/B हो रहा है, तो इसका अपोजिट B/P हो जाएगा। अब यहाँ से स्लोगन भी देख लेंगे हम लोग। अब यहाँ से अब इसको हम हिंदी में लिख देते हैं बिहार बोर्ड वाले के लिए। साइन थीटा का फॉर्मूला P मतलब लंब बाई कर्ण, हाइपोटेनस है, कर्ण है यह, इसका आधार बाई कर्ण। अब यहाँ पे अगला फॉर्मूला करेंगे तो लंब बाई आधार, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए आपको याद रखना है, तरीका है लल बाई कक्का। हाँ देखिए, लल बाई कक्का मतलब यहां ध्यान रखिएगा, लल बाई कक्का मतलब हो गया L/K। आपको इसको हम लोग पढ़ना लल बाई कक्का, यानी लंब बटे कर्ण, या साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया।
लल बाई कक्का या साइन थीटा का फॉर्मूला, यानी लंब बटे कर्ण। अब यहाँ ए बाई के, आप समझिए ध्यान से, तो ए बाई के जो है वह हो गया आधार बटे कर्ण, या आधार बटे कर्ण हो गया, या हो गया कॉस थीटा का फॉर्मूला, बिहार बोला ध्यान देंगे। और यहाँ एल बाई ए, यहाँ पे एल बाई ए है, तो यहाँ हम लोग को एल से लंब हो गया, ए से आधार हो गया, यानी लंब बटे आधार या टेन थीटा का फॉर्मूला। अब यह तीन फॉर्मूला अगर याद आपको है, या इस प्रोसेस से भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए बिहार बोर्ड और सीबीएसई में ज़्यादा अंतर नहीं है, उसको आप हिंदी में भी कर सकते हैं, बिहार बोर्ड इंग्लिश में भी आप बना सकते हैं, मैथ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाली है, फिर भी हम दोनों को आपको रिपीट कर दे रहे हैं। अगर हम लोग को टेन का फॉर्मूला है एल बाई ए यानी लंब बटे आधार, तो अब यहाँ से हम लोग इसमें आएंगे, तो कॉसेक थीटा हम लोग को है, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला इसका अपोजिट कर देना है, कर्ण बाई आपका लंब हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हम लोग करेंगे तो कर्ण बाई आधार हो जाएगा, इसका फॉर्मूला करेंगे तो कर्ण बाई लंब हो जाएगा। यह हम लोग को फॉर्मूला हो गया। और इतना ही फॉर्मूला से हम लोग को एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज आपका सॉल्व होगा। हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम लोग अब यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम दो क्वेश्चन बोर्ड पर भी लिखे हैं जो आपको एनसीईआरटी के बुक में है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन लिखे, इन ट्रायंगल एबीसी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग, हम लोग को वैल्यू निकालना है साइन ए कॉस ए, सेकेंड में है साइन सी कॉस सी। तो फर्स्ट पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप बिहार बोर्ड वाले बच्चे को लिए हो गया, देखिए त्रिभुज एबीसी में हम लोग को लिख लीजिए क्वेश्चन, या बुक आपके पास उपलब्ध है तो आप बुक से क्वेश्चन उतार लीजिए, ठीक है, तो समझने में आपको सुविधा होगा। तो पहले क्वेश्चन हम लिख लेना है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी जो है 90 डिग्री है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू लिखना है 7 सेंटीमीटर। देन तब हम लोग को क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हम लोगों को साइन ए लिखिएगा, तो हम लोगों को इस साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, मालूम करना है। आप बुक से देख लीजिएगा इसका हिंदी, ठीक है। और अगर सीबीएसई वाले बच्चे के पास बुक है तो बुक से क्वेश्चन उतार लीजिएगा, उतार कर समझ, अगर क्वेश्चन आपके पास होगा, मैथ बिना क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन नहीं हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन आप पहले उतार लीजिए, तो समझने में क्या होगी, आपको सुविधा होगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन पहले कर रहे हैं, फिर आपको सेकंड नंबर करेंगे। तो फर्स्ट में ध्यान समझना है, इन ट्रायंगल एबीसी, पहले ट्रायंगल एबीसी बोल रहा है, ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ए बी इक्वल टू 90 है, बी का पोजीशन यहाँ देंगे, यह हम लोग को 90 डिग्री हो गया, बी 90, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यह हम लोग को 24 सेंटीमीटर हो गया ए बी का। बी सी हम लोग को 7 सेंटीमीटर है, यहाँ 7 सेंटीमीटर, देखिए ए बी का वैल्यू यहाँ लिख दिए 24, और बी सी हम लोग को 7 लिखें। या राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, जिसका कोण बी मेरा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, आप सबको मालूम है। आप कर्ण भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे कर्ण हो गया, आप ए सी निकाल रहे हैं हम लोग, तो कर्ण का फॉर्मूला अभी हम लोग बताए थे, आप या ए सी लिखिए, तो कर्ण का फॉर्मूला बताए लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप ए बी स्क्वायर कर लीजिए, अब प्लस हम लोग बी सी स्क्वायर करेंगे, यह फॉर्मूला हम लोग को है। तो ए बी स्क्वायर कीजिएगा तो 24 का स्क्वायर होगा, और यहाँ हो गया 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 5 6 7 आएगा, इसका 49 आएगा। ए बी स्क्वायर मैंने 27 स्क्वायर का मतलब होगा 27 इंटू 27 कीजिएगा तो 5 7 6 आएगा। अब 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 इंटू 7 करना 49 आएगा। अब आप इसको ऐड कीजिएगा इन दोनों को, तो 6 2 5 आएगा। अब इसका रूट निकालना है, तो रूट का निकालना है, तो रूट आप लोग जानते हैं 6 2 5 को 25 इंटू 25 लिख सकते हैं, इसीलिए इसका रूट जो निकालिएगा आप फैक्टर कीजिएगा, फैक्टर के सहायता से बना सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसका रूट कीजिएगा तो 2 5 वाले 1 5 बाहर होगा, इसका 1 5 होगा, तो 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा
25 इतना सेंटीमीटर हम लोग को एसी आ गया। जो एसी है, एसी को हम लोग एच भी बोल सकते हैं। हाइपोटेनस होता है उसको हम लोग एच से शुरू करते हैं। अब एसी का वैल्यू हम लोग को मालूम हो गया। अब यहाँ हम 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब जो वैल्यू निकालना है उसको हम लोग निकालेंगे। इसके बाद आप इधर देखिएगा, तो फर्स्ट नंबर हम लोग को है निकालना साइन ए। दो क्वेश्चन है तो फर्स्ट का हम पहले साइन ए का वैल्यू निकालें, साइन ए कॉस ए का निकालना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन ए है, इसको समझना ध्यान से है। तो साइन ए है, तो साइन ए है तो एक के अपोजिट जो होता है, देखिए यह दोनों चेंज होते रहेगा, आपको हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा, लेकिन हम यहाँ साइन ए लिए हैं। तो साइन ए का फॉर्मूला तो यानी साइन थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो आप पढ़े हैं पी बाई एच, बिहार वाला पढ़े हैं लंब बटे कर्ण। अब यहां देखिएगा, आप दोनों में से कोई एक लिखिएगा, पी बाई एच लिखिए। सीबीएसई वाला बोर्ड या बिहार बोर्ड वाला बच्चे भी पी बाई एच लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको लंब बाई कर्ण ही लिखना है। तो पी बाई एच पढ़े हम लोग। अब यहां देखिए साइन ए है, तो साइन ए है, पी हो गया परपेंडिकुलर, लंब हो गया, तो साइन ए का अपोजिट हम लोग को क्या है, बीसी है, तो आप यहां बीसी लिखिए। या थीटा के अपोजिट जो होता है वही हम लोग को परपेंडिकुलर होता है, वही हम लोग को लंब होता है। तो साइन ए का है, यहाँ साइन ए है, यहाँ ए दिया हुआ है, यानी कि आपका पी जो है वो बीसी हो जाएगा, और एच तो आपका फिक्स है, 90 का अपोजिट एसी आपका हाइपोटेनस हो गया, तो लंब कर्ण हो गया। तो बीसी हम लोग को कितना है 7, यहाँ 7 लिख दीजिए, और आप लोग का एसी हम लोग को कितना है 25 लिखेंगे, एक हम लोग को आंसर हो गया। उसी तरह कॉस ए निकालेंगे, तो कॉस ए का फॉर्मूला आप पढ़े हैं बी बाई एच, आधार बाई कर्ण। अगर आपको हिंदी लिखना है तो आधार बाई कर्ण लिख लीजिएगा। अब यहां से बी है, तो बी का मतलब हो गया बेस, तो यहाँ थीटा हम लोग को ए है, तो थीटा ए है, तो ए का अपोजिट तो यह बीसी जो है वह हम लोग को क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और तो यह जो साइड बचेगा वह आपका ए बी जो है वह आपका बेस हो जाएगा इसमें, और एच क्या होगा, एच आपका एसी हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू आपके पास कितना है 24 सेंटीमीटर, और एसी का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। एक आंसर आ गया। हम लोग साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग सेकेंड में आते हैं, हम लोग का निकालना है साइन सी और कॉस सी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में क्या अंतर है, यहां साइन सी फॉर्मूला सेम है पी बाई एच, लेकिन यहां ध्यान दीजिए साइन सी है तो थीटा इस बार क्या हो गया, यह हो गया, यह थीटा खत्म हो गया, अब थीटा कौन हो गया, यह एंगल। तो साइन सी है तो थीटा का अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इसमें परपेंडिकुलर जो आपका होगा वह ए बी हो जाएगा। हाइपोटेनस आपको बोले हैं चेंज नहीं होगा, किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो एक ही 90 डिग्री होगा, डबल 90 डिग्री नहीं, एक्यूट एंगल दो होता है लेकिन एक राइट एंगल होगा। तो 90 डिग्री का अपोजिट जो हो गया वह आपका एसी हो गया, वह हम लोग को कर्ण है ना। तो ए बी हम लोग को कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, एसी हम लोग को कितना है 25 है। अब इसके बाद साइन सी के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस सी निकालेंगे। तो कॉस सी का हम लोग यहां बी बाई एच करेंगे, तो बी हम लोग को दिया हुआ है, इसमें फिर आइए, तो बी बाई एच फॉर्मूला होता है, तो यहाँ सी है तो थीटा का अपोजिट तो यह परपेंडिकुलर हो गया यानी लंब हो गया, तो आपका कौन बच गया, यह तो हाइपोटेनस फिक्स है, तो आपको कौन बच गया, बेस, बेस आपका बच गया बीसी, और हाइपोटेनस हो गया हम लोग को एसी। अब यहां से इसका वैल्यू रख दीजिएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 7 है, और यहां हो जाएगा 25। इस तरह से मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड नंबर देखेंगे। तो सेकेंड नंबर में फिगर हम लोग को दिया है, तो या तो हम लोग को 90 डिग्री है या फिक्स है, तो 90 से आने अपोजिट जो क्या हो गया हम लोग को हाइपोटेनस हो गया। हम लोग को अब क्या कि इसमें निकालना है, क्यू आर निकाल लीजिए। तो क्यू आर निकालिएगा, आप लोग पढ़े हैं, बताया गया है कि हाइपोटेनस में से जो बचेगा उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो हाइपोटेनस निकालना है दोनों प्लस होता, हाइपोटेनस दिया हुआ है यानी पी आर स्क्वायर माइनस
पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर का वैल्यू हम लोग को है 13 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे हम लोग को 12 का स्क्वायर। यह हम लोग को कितना हो गया, बोर्ड भी थोड़ा हिल डुल रहा है, 169 होगा। 13 का स्क्वायर मतलब 13 × 13 कीजिएगा और 12 का स्क्वायर 144 होगा। यह हम लोग को कितना आ गया, 25 हो गया। यह हम लोग को 5 सेंटीमीटर हो, यह हम लोग को क्या आ गया, क्यू आर आ गया। तो क्यू आर आप यहाँ लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखते हैं निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है यहाँ 10P है माइनस 10R है। फॉर्मूला आपका 10P यानी लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बाई बेस P बाई B। इसका फॉर्मूला आप पढ़े हैं, इसका भी आपको P बाई B। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस ट्रायंगल में थीटा यह है, तो थीटा हम लोग को यह है, तो थीटा के अपोजिट यह हम लोग को परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर आपको लेना पड़ेगा क्यू आर। और बेस आप, यह तो हाइपोटेनस है, तो बेस जो कौन साइड बची है, 3 साइड होता ही है, एक साइड आपका फिक्स है, क्या फिक्स है, तो 90 डिग्री अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, वह फिक्स हो गया। अब हम लोग थीटा का अपोजिट जो हुआ क्या आ गया, हम लोग को परपेंडिकुलर हो गया। अब जो बचेगा साइड, ठीक है, वह हम लोग को बेस हो जाएगा, तो बेस हम लोग को इसमें पी क्यू ले लीजिए। अब यहां से यहां थीटा इसमें आर है, तो इसके अपोजिट हम लोग को यह जो है, यह हम लोग को परपेंडिकुलर होगा, तो यह पी क्यू हो जाएगा। और बी जो है बेस है, तो बेस क्या हो गया आपको, क्यू आर हो गया। तो क्यू आर हम लोग को जो है वह क्यू आर हम लोग को 5 ले लेंगे और पी क्यू जो हम लोग को है 12 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पी क्यू हम लोग को फिर आइए यहाँ 12 है और क्यू आर हम लोग को 5 है। अब इसको बनाइएगा, सॉल्व करना है, इसका एलसीएम कीजिएगा तो 60 आएगा। 12 से इसमें डिवाइड देंगे 5 आएगा, 5 से 5 मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 25 आ गया। माइनस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, माइनस में आंसर आ रहा है। इन ट्रायंगल फिगर दिया हो, चलिए ठीक है, यहाँ से जो फिगर है उसके अनुसार हम बना रहे हैं। 5 से इसमें डिवाइड 12 हो जाएगा, 12 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ गया। अब इसमें हम लोग 144 में से अगर माइनस आप 25 कीजिएगा तो हम लोग को बच जाएगा 14 हो गया। 14 में से हम लोग अगर 5 माइनस करते हैं तो 9 बचेगा। यह हम लोग को 3 हो गया, 3 में से 2 माइनस करते हैं तो 1 बचेगा, यहाँ 1 हो गया, लेकिन माइनस में आ रहा है 16, यानी आंसर में -199 माइनस 16। शायद क्वेश्चन उल्टा उतार दिए हम। 10P माइनस 10Q है, तो P के सामने, अच्छा परपेंडिकुलर तो ठीक है, P बाई B होगा ही, सही है, चलिए ठीक है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। अब हम लोग जो अभी हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन बना रहे थे, उसमें क्वेश्चन हम लिखे थे 10P माइनस 10R, तो इसका आंसर हम लोग को माइनस में आ गया था। एक्चुअली क्वेश्चन जो है आपका 10P माइनस कॉट R, तो आप इसको सुधार के बना सकते हैं, या इसी तरह प्रोसेस जिस तरह सेकंड बताए हैं उसी तरह यह भी क्वेश्चन बनेगा, सेम है, तो आप बना लीजिएगा इसको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन नंबर हम आपको 3rd, 4th और 5th 3 क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखे हैं, तो सबसे पहले हम लोग 3rd नंबर बनाएंगे। तो 3rd नंबर के लिए क्वेश्चन मेरे पास है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, sin A = 3/4। तो sin A सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं 3rd नंबर का, तो sin A = 3/4 है, तो sin का फॉर्मूला हम लोग को P/H होता है, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इसके फॉर्मूला इसके सामने नीचे लिख लीजिएगा। आप इसको फॉर्मूला को लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो P/H फॉर्मूला हम लोग को होता है, तो P का वैल्यू अगर निकालिएगा तो P का वैल्यू हम लोग को, देखिए रेशियो, P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 4, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यह प्रोसेस के अनुसार गलत हो जाए, तो रेशियो नंबर को अनुसार लिखिए। P का वैल्यू जो है यहाँ 3K होगा और H का वैल्यू आपको यहाँ 4K लेना है, क्या रेशियो नंबर ले लेना है। K की जगह आप X भी ले सकते हैं, P का वैल्यू 3X ले लीजिए, H का वैल्यू 4X ले लीजिए, जो आपको इच्छा हो, लेकिन K हम लिए हैं, तो P का वैल्यू 3K और H का वैल्यू 4K, रेशियो नंबर में है। तो यहाँ से अब P और H हमको मालूम हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग, B का वैल्यू निकालेंगे। तो B का वैल्यू निकालिएगा,
तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच का वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए, एच का वैल्यू हम लोग को 4k का स्क्वायर हो जाएगा और पी का वैल्यू हम लोग को 3k का स्क्वायर होगा। यहाँ से आप कीजिएगा तो 16k स्क्वायर हो गया माइनस 9k स्क्वायर। अब इसको माइनस कीजिएगा तो आपके पास 7k स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ 7 जो है यह प्राइम नंबर है, इसका आपका रूट नहीं निकलेगा, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, रूट लिखकर 7k स्क्वायर उसका रूट निकल जाएगा, यहाँ अंडर रूट 7k हो गया या b का वैल्यू आपका। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, निकालना हमको किसका वैल्यू, कॉस a का। ठीक है, तो कॉस a का वैल्यू निकालना है, यहाँ कॉस a आ जाइए। तो कॉस a का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, b/h। b का वैल्यू आपको कितना है, अंडर रूट 7k। h का वैल्यू कितना हम लोग को दिया हुआ है, h का वैल्यू है 4k, k कैंसिल हो गया, यहाँ रूट 7/4 एक आंसर हो गया, या कॉस a का वैल्यू हो गया। अब यहाँ tan a का वैल्यू करेंगे, तो tan a का वैल्यू कीजिएगा, tan a का वैल्यू हमको निकालना सेकेंड नंबर इसमें दिया है, तो tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं, p बाई b पढ़े हैं। तो p का वैल्यू आपके पास क्या है, 3k, और b का वैल्यू मेरे पास क्या है, अंडर रूट 7k। अब k कैंसिल हो गया, 3/√7। यह आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए साइन a = 3/4 दिया हुआ है, तो साइन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं p/h, तो साइन थीटा की जगह साइन a की जगह यह फॉर्मूला लिख देंगे। p का वैल्यू आप 3 है और h का वैल्यू 4 है, लेकिन यह बाय में है, फ्रैक्शन में है, रेशियो नंबर के रूप में है, जिस रेशियो नंबर लेकर p का वैल्यू आप 3k लिखिएगा, h का वैल्यू 4k लिखिएगा। देखिए अगर p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 4 लेकर ही बनाइएगा तो आंसर आपको सेम आएगा, लेकिन प्रोसेस जो है वह क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप k जरूर लगा दीजिएगा, k लगाइए, x लगाइए, जो आपको लगाना है। b का वैल्यू फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। फिर h का वैल्यू हम भर दिए, 4k भरे हैं, p का वैल्यू 3k। अब स्क्वायर कीजिएगा, 16k स्क्वायर, इसका स्क्वायर के 9k स्क्वायर, माइनस करेंगे, अंडर रूट आ जाएगा 7k स्क्वायर। इसका 7 का रूट नहीं निकलेगा, इसलिए रूट में ही छोड़ दीजिए, इसका रूट इतना हो गया। अब यहाँ से cos a का फॉर्मूला b/h होता है, उसको b का वैल्यू हम लोग को यहाँ है उससे लिख दिए, h का वैल्यू हम लोग को 4k लिख दिए। इस तरह से हम लोग को यह बन गया, उसी तरह आपका tan a का वैल्यू निकल गया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, सॉरी 4 नंबर बताते हैं। तो 4 नंबर में हम लोग को दिया है 15 cot a = 8। तो 15 cot a = 8 दिया है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले cot a का वैल्यू निकाल लीजिए। तो cot a का वैल्यू कीजिएगा, इसके साथ जो भी इंटीजर मल्टीप्लाई है उसको साइड चेंज करवाइएगा और इक्वल टू के आप राइट साइड लेके चले जाइए। तो 15 से मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो गया, यानी 8/15 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला जैसे आप लगाते हैं उस तरह लगाइएगा। तो इसका फॉर्मूला b/10 जो है, कॉट जो है 10 का अपोजिट होता है, तो 10 का फॉर्मूला आप पढ़े p/b, तो इसका फॉर्मूला b/p। 8 हो जाएगा 15, यहाँ से b आपका हो जाएगा 8k, p हम लोग को हो जाएगा 15k। आप देखते रहिएगा। इसके बाद हम लोग देखिए बीच में इक्वल टू है, इसलिए और दे दीजिएगा, यहाँ इक्वल का साइन नहीं दीजिएगा। अब p हमको आ गया और b आ गया, तो h इसमें निकालेंगे। h का फॉर्मूला पढ़े हैं p² + b²। अब p² करेंगे तो यहाँ हमको लोग 15k का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 8k का स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा, 2 5k स्क्वायर हो जाएगा, इसका 64k स्क्वायर होगा। इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड कीजिएगा तो 289k स्क्वायर आएगा। रूट इसका निकालिएगा तो 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है, 17 × 17 कीजिएगा तो आएगा 289, इसलिए इसका रूट 17k हो जाएगा। अब h निकल गया। अब इसमें निकालना हमको क्या है, एक निकालना है साइन a। तो साइन a का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं p/h। p का वैल्यू आप रख लीजिए,
तो P का वैल्यू आपके पास है 15K, H का वैल्यू क्या आपके पास है 17K, यहां से K के कैंसिल 15/17। चलिए हम लोग साइन A का वैल्यू निकाल लिए। साइन A के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेक A का वैल्यू निकालते हैं। तो सेक A का वैल्यू आपका हो गया, निकालिएगा। इसका फॉर्मूला कॉस का अपोजिट होता है, इसका फॉर्मूला H/B करना है, ठीक है। तो H का हम लोग वैल्यू निकाले हुए हैं 17K और B का वैल्यू हम लोग के पास कितना है 8K, कैंसिल 17/8, एक आंसर और आ गया। यह दो वैल्यू निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। 5 में हम लोग सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 13/12, ठीक है। तो उसी तरह फॉर्मूला सेक का फॉर्मूला आप पढ़े हैं H/B, 13/12 हो गया। अब यहां से H का अगर वैल्यू लिखिएगा तो 13K, B का वैल्यू लिखिएगा 12K। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें P का वैल्यू निकालेंगे। तो √H² माइनस B²। तो H का वैल्यू मेरे पास है 13K का स्क्वायर और B का वैल्यू हम लोग को है 12K का स्क्वायर। अब स्क्वायर यहां से आप कीजिएगा तो 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर। रूट अब निकालेंगे हम लोग तो 25K स्क्वायर, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25K स्क्वायर आएगा। इससे रूट आप निकालिएगा तो आ गया हम लोग को 5K। इस क्वेश्चन में आप समझिएगा, इसमें कॉस्ट क्या दिया है, फाइंड अदर ऑल ट्यूमेटिकल रेशियो। ट्यूमेटिकल रेशियो हम आपको बताए हैं 6 ट्यूमेटिकल रेशियो होता है। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो हम लोग को सेक दिया है और बाकी जो आपका ट्यूमेटिकल रेशियो बच रहा है हम लोग को साइन है, साइन निकाल दीजिए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। P का वैल्यू अब भर देंगे तो P का वैल्यू क्या है 5K है, H का वैल्यू आपके पास कितना है 13K है। अब यहां से K के कैंसिल हो गया, 5/13 हो गया। यह हम लोग को साइन का वैल्यू हो गया। इसी तरह आप सेम कॉस का निकाल लीजिएगा, टेन का निकाले फॉर्मूला लिख दीजिएगा और मान पुट कर दीजिएगा। कॉट का निकालना है, कॉसेक का निकालना है, या 5 निकालिए, 1 2 3 4 5 हो गया। और एक हम लोग को दिया हुआ है, सॉरी थीटा दिया हुआ तो थीटा के रूप में फॉर्मूला लिखना है, जो दिया है ये नहीं लिखना है। चलिए ठीक है, यह 5वां नंबर भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग बोर्ड पर हम लोग 2 क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन 6 और 7। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छी क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। इफ क्वेश्चन लिखे, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण, लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0। जिस एंगल का माप 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो वह एक्यूट एंगल होता है।